प्रभाग 32 के ओपन कैटेगरी से आप उम्मीदवार हैं प्रभाग तिवारी जी डी से। इस प्रभाग की 32 की समस्या क्या क्या है? यहाँ की मेन समस्या है गटर लाइन। यहाँ हमेशा गटर लाइन चौक हो जाती है और उसको बनाने के लिए जो लाइन डाली है वो भी इतनी गंदी तरीके से डाली हुई है कि उसमें लोगों को हर दूसरे दिन गाड़ी बुलानी ही पड़ती है। और यहाँ के कुएं का पानी ख़राब हो रहा है, उससे लोगों के स्वास्थ्य पे असर पड़ रहा है। और जहाँ पे जनता इतनी त्रस्त हो गई गटर लाइन की व्यवस्था से कि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। इसी एक मेन समस्या यहाँ की है। और जो यहाँ के भूतपूर्व पार्षद है उनका कुछ काम है आपको? वो सिर्फ आश्वासन देखे गए हैं। ये हमारा गटर लाइन का गड्ढा है, 3 फुट गहरा गड्ढा है। ये गड्ढे को हमने कम से कम 5 साल उनको बोला कि इसको कम से कम 2 ईंटा बना के उठा दो। उन्होंने आज तक नहीं उठाया। तो 5 साल रह गए। इसके पहले के जो पार्षद थे उन्होंने भी यही किया था। 10 साल से गड्ढा ऐसे ही है। क्या मतलब का? अगर उसमें बच्चे खेलते हैं, गिरते हैं, मच्छर होते हैं, बस्ती में डेंगू हो गया कई लोगों को, तो उसकी बहुत तकलीफ है लोगों को। तो आपको क्या लगता है आप ये सब कई जनता की समस्याओं के कारण आप चुनाव में आपको उतरना पड़ा? मैं नेता नहीं हूँ, मैं एक कार्यकर्ता था, पर अपने बस्ती की समस्या देख के उसमें कोई दूर हाथ नहीं लगा रहा था। इसलिए मैंने सोचा कि मैं खुद चुनाव लड़ता हूँ, खुद खड़ा हो जाता हूँ और ये समस्या दूर कर लूँगा। मैं अपनी खुद की पर्सनल बस्ती की समस्या दूर करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। आपको लगता है बीएसपी की कितनी सीटें आएंगी नागपुर महानगर पालिका में? महानगर पालिका में बीएसपी 30 से 35 की सीट आसपास पहुँचेंगे आएंगी, लेकिन बीजेपी तो बोल रही कि हम पूरा बहुमत का आंकड़ा लेके आएंगे। तो चुनाव का परिणाम बताएगा ना। बोलने में तो बहुत फर्क होता है, परिणाम बताएंगे। और नोटबंदी का भी असर आएगा बीजेपी के चुनाव प्रचार में? नोटबंदी का असर दूसरी पार्टियों को, बीजेपी तो नानाब शनाब खर्चा कर रही है। इनके कार्यकर्ता देखो रोज पार्टी कर रहे हैं। इनका तो नोटबंदी का कोई असर ही नहीं है। नोटबंदी तो इन्होंने करवाए थे ना, उसका पूरा फायदा इन्होंने लिया हुआ है। बाकी तो सब तकलीफ नहीं है। और ये जो 4 प्रभागों की रचना की गई इसमें बीजेपी का इन्होंने अपने जीतने के स्वार्थ है क्या? ये स्वार्थ बिल्कुल स्वार्थ है। ये अपने जीतने के लिए किया इन्होंने सब। इनका यही सोचना था कि हम अपने हिसाब से प्रभाग काटेंगे, इंडिपेंडेंट आदमी कोई खड़ा ही नहीं हो सके, तो सब खत्म हो जाए। इन्हें ये वार्ड व्यवस्था को प्रशासन की जो एनएमसी का मेन मूल सिद्धांत है, बस्ती का आदमी चुन के आएगा तो बस्ती के लिए काम करेगा, लेकिन इन्होंने उस व्यवस्था को ही खत्म कर दिया। आज यहाँ से मेरा जो प्रभाव क्षेत्र है, मेरा प्रभाग है, वो 5 किलोमीटर के रेडियस का, 4 किलोमीटर के रेडियस का है। 4 किलोमीटर का रेडियस मुझे कवर करने के लिए 8 किलोमीटर कवर करने के लिए एक आदमी कहाँ जाएगा? तो पूरी व्यवस्था की इन्होंने ऐसी तैसी कर दी। और महापौर जी का तो कहना है कि OCW आने के बाद लोगों को बिल कम आने लग गए पानी। OCW जब से आया तो सिर्फ बिल बढ़ गए हैं। अभी नागपुर महानगर कॉर्पोरेशन ने एक बिल पास किया हुआ है, उसमें जो संपत्ति कर है इसको 3 गुने के आसपास कर दिया हुआ है। सिर्फ चुनाव के लिए इन्होंने रोक के रखा हुआ है। अगर चुनाव खत्म हो जाए तो अभी लोगों के उसकी समस्या का पता चल जाएगा। उन्होंने अगर वो पहले इशू कर देते हैं तो उनको वोट भी नहीं मिलते, तो बुरी तरह हारते थे। इसीलिए उन्होंने रोक दिया। अब नेक्स्ट मार्च के बाद जो बिल आने वाले हैं, लोग सिर्फ सर पकड़ने वाले हैं। तो आप ऑनलाइन डिजिटल मीडिया के माध्यम से 32 प्रभाग की जनता को क्या मैसेज देना चाहते हैं? तो यही बोलेंगे, एक बार सत्ता परिवर्तन करके देखो, अपने लोकल आदमी पे भरोसा करो। लोकल आदमी आपका काम कर सकता है। बड़े बड़े नेता आके सिर्फ आश्वासन देंगे, वो कोई काम नहीं कर सकते। अपने बस्ती वाले जो भी कैंडिडेट हैं उनको वोट दो। आप उसको जिताओगे तो वो कुछ आपके लिए करेगा। आप दूसरे प्रभाग के कहीं और के आए हुए आदमी को जिताओगे तो वो क्या करेगा आपके लिए? वो तो सिर्फ नमस्कार करके निकल जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।